तो भाई एक अच्छे खासे पॉपुलर कैरेक्टर की बैंड बजाना कोई डीसी यूनिवर्स से सीखे। इसका जो पहले यूनिवर्स था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, उसके तो भाई एल ही लग गए हैं। और अब लग रहा है कि इस यूनिवर्स के भी लगने वाले हैं। जब जेम्स गन इस यूनिवर्स के सीईओ बने थे तब उन्होंने कितने सारी चीज़ें कही थी कि भाई ऐसे धमाकेदार प्रोजेक्ट आएंगे, ये आएगा वो आएगा। और अब लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया है। यूनिवर्स फाड़ू बनने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं और शायद ये लोग फाड़ू का मतलब फुद्दू समझ रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं सुपरगर्ल मूवी की, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं बिंज गो। बात करें भाई मूवी की स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट है। कुछ नया नहीं दिखाती है मूवी में, ऐसा जो हमने पहले कभी देखा नहीं है। बस फर्क इतना है कि मूवी को स्पेस एडवेंचर बनाने की पूरी कोशिश की गई है, जहाँ भाई हर बार ये आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फील दिला ही देगी। मूवी स्टार्ट होती है रूथी के कैरेक्टर से, जहाँ पर भाई उसके पेरेंट्स को क्रैम नाम का बंदा जो विलन है वो मार देता है, और रूथी उसका बदला लेने के लिए लोगों से मदद मांगती है। वहीं वो एक बार में पहुंचती है जहाँ पर हमें सुपर गर्ल दिखती है। भाई मूवी में सुपर गर्ल का बर्थडे वीक चल रहा है और वो अलग अलग प्लेनेट पे जाकर मजे कर रही है, नशे में धुत है। वहीं एक बदमाश उसकी तलवार ले लेता है, जो वापस तलवार को रूथी को दिलाती है। फिर भाई रूथी उसकी हेल्प मांगती है, जहाँ पर कारा उसे मना कर देती है। और वहीं क्रैम को पता चलता है कि कोई उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, तो एक्सीडेंटली ये लोग मिल जाते हैं, जहाँ पर क्रैम सुपर गर्ल की स्पेसशिप चुरा लेता है। और इसी बीच बचाव में भाई क्रिप्टो को क्रैम्प ऑलमोस्ट मार ही देता है, एक जहर इंजेक्ट करके। फिर कारा को पता चलता है कि भाई इस जहर का एंटीडोट भी सिर्फ क्रैम्प के पास ही है। तो अब इसमें ना चाहते हुए भी सुपर गर्ल रूथी के साथ लग जाती है क्रैम्प को ढूंढने। और उसी बीच भाई इन लोगों से टकराता है लोबो, जो कि कई बार टकराता है। लोबो पैसों के लिए काम करता है कि इस कैरेक्टर को लेके बर्बाद ही किया है, क्योंकि कोई टीम अप मिशन नहीं है ये जहाँ लोबो भी हेल्प करे। लोबो तो भाई बस बीच में जबरदस्ती घुसाया गया है, जहाँ बड़े लेवल का एक्शन हुआ वहां पर लोबो को डाल दो। और बात करें लोबो की, तो जेसन मोमोआ ने इस रोल में जान डाल दी है। पर क्या इस कैरेक्टर का मिसयूज नहीं हुआ? आप कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड में भाई ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ पर सुपर गर्ल क्रैम को मार ही देती है। कारा अपने सुपर गर्ल वाले कॉस्ट्यूम में आ जाती है, तबाही मचा देती है। लास्ट फाइट सच में काफ़ी औसम थी। क्रैम को मार ही दिया जाता है और फिर उससे एंटीडोट लेकर क्रिप्टो की जान बचाई जाती है। तो ये थी सुपर गर्ल की पूरी स्टोरी। हालांकि सुपर गर्ल की जो बैक स्टोरी बताई थी वो काफ़ी बढ़िया थी। कैसे क्रिप्टो एक बार में ख़त्म नहीं हुआ, उसके फादर उनकी सिटी को कर लेते हैं, पर वहीं फिर जब कारा बड़ी होती है क्रिप्टोनाइट की रेडिएशन सबको मारने लगती है। सुपर गर्ल के पेरेंट्स उसे भेज देते हैं सुपरमैन के पास। मूवी में सुपरमैन का कैमियो भी मिल जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में ही वो कारा को समझाता है कि उसका अर्थ पर होना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो ऐसे ही स्पेस में घूमेगी तो अर्थ के लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएगी, और इसी चीज़ का एहसास कारा को भी एंड ऑफ द मूवी में हो जाता है, और वो क्रिप्टो के साथ वापस अर्थ पर आ जाती है। मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। मूवी का फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन लोगों के आने पर फील होगा कि भाई अब कुछ धमाका होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है मूवी में। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। और भाई ये एक सिंपल डिसेंट डीसी यूनिवर्स की मूवी है, जैसे कि नॉर्मल होती है। और ऐसा भी डीसी यूनिवर्स नहीं चाहिए हमें, जहाँ अभी तक इनका एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया हो जिसे देख कर गए कि भाई ये क्या ही देख लिया। क्योंकि अभी जो भी ऑडियंस है वो यही कह रही है कि भाई ये क्या देख लिया, क्योंकि इनके पास इतने सारे पॉपुलर कैरेक्टर है, एक अच्छी स्टोरी देने में ये लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। वही मार्वल की बात करें तो आयरन मैन की जो 2008 में मूवी आई थी, फर्स्ट आयरन मैन, जब आप उसे देखोगे तो लगता है भाई वो फील कराती है, आपको टच कराती है आपके इमोशन पे, आप भी कहीं ना कहीं आयरन मैन बनने की सोचते हैं। और भाई यहाँ ना तो कोई सुपरमैन बनने की सोच रहा है, और सुपर गर्ल का तो छोड़ ही दो। मूवी की हाइप उतनी नहीं थी। ओपनिंग डे पर $68 मिलियन की कमाई करी है, और इसी के साथ अभी जो मूवी का बजट था वो $170 मिलियन है, और इसकी मार्केटिंग पर भी $120 मिलियन खर्च हो चुके हैं। तो भाई इस मूवी को करीब $300 के ऊपर की कमाई करनी होगी, जहाँ अभी तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब $200 मिलियन की ही कमाई की है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मूवी टोटल लॉस में जाने वाली है। होप सो आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। मैं फिर लौटूंगा न्यू रिव्यू के साथ। देखो चैनल नया है तो एक ही रिक्वेस्ट बनेगी, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह और भी बढ़िया रिव्यू आपके लिए लाता रहूं।